पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को शुक्रवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 2 दिन पहले नंदीग्राम में हुए हादसे के बाद ममता को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बता दें कि अस्पताल की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि सीएम ममता के बार-बार अनुरोध करने के बाद उन्हें छुट्टी दी गई। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम भूपेश बघेल के भी नाम शामिल हैं। दोनों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नेतृत्व किया है, जिसके चलते दोनों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में कुछ बड़े नेताओं को शामिल नहीं किया है। गुलाब नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल जैसे असंतुष्ट नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, जबकि G23 के अखिलेश सिंह को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती को केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मुहैया कराई है। उनको सुरक्षा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया CISF ने शुरू कर दी है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती को कहां से टिकट दिया जाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली में टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हमले की घटना को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। बता दें कि इसके पहले टीएमसी ने कोलकाता में राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से घटना की जांच करने और नंदीग्राम में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग रखी है। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के नेता व मंत्री पीयूष गोयल, महासचिव भूपेश यादव और संबित पात्रा थे। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र 14 मार्च को जारी करेगी। बता दें कि ये घोषणा पत्र टीएमसी 11 मार्च को करता, लेकिन ममता बनर्जी हादसे में घायल हो गई, जिसके चलते घोषणा की डेट को आगे बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेता पार्थो चटर्जी को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए समन भेजा। सीबीआई ने हाईकोर्ट चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए पार्थो चटर्जी को समन भेजा है। उन्हें 15 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि हम साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने, धर्मनिरपेक्ष और स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। क्वाड देशों के प्रमुख से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी इंडो पैसिफिक द्वारा एकजुट हैं। हमारा एजेंडा वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों को कवर करना है और ग्लोबल गुड के लिए इमरजेंसी टेक्नोलॉजी क्वाड को एक फोर्स बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में नवसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। उत्तराखंड सरकार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। देहरादून में सतपाल महाराज, बंसीधर भगत, हरक रावत, बिशन सिंह, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, सुब्रत उनियाल इन सभी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं रेखा आर्य, धन सिंह रावत, स्वामी यतिश्वरानंद ने स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति 13 से 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोनभद्र में सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रोड शो करेंगे और असम के मार्गरेटा और नजीरा में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं 15 मार्च को बंगाल के झारग्राम और रानीबांध में रैलियों को संबोधित करेंगे और गुवाहाटी में एक टाउन हॉल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि ये पहली बार होगा कि दिल्ली के स्कूलों के अंदर देशभक्ति की कक्षाएं लगाई जाएंगी। अब बच्चों के लिए अलग से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। रोज 1 घंटा स्कूलों में बच्चों के अंदर देशभक्ति भरी जाएगी। स्वीडन स्थित वीडैम इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर जमकर निशाना साधा।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी ने अब अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया है। बीजेपी ने बंसीधर भगत को हटाकर मदन कौशिक को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चिट्ठी भी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि अंतरिम डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीबीआई निदेशक के रिटायरमेंट से पहले ही नए डायरेक्टर की नियुक्ति कर देनी चाहिए। ग्वालियर चंबल में अवैध रेत खनन को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को चढ़ावे के बाद अधिकारियों की पोस्टिंग होती है। साथ ही उन्होंने रॉयल्टी चोरी का भी आरोप लगाया। नगर निकाय चुनाव आते ही जबलपुर की सियासत में लीज का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। पौष इलाकों में शामिल नेपियर टाउन और राइट टाउन में जमीन को लीज पर देने की व्यवस्था लागू है, जिसके चलते प्रॉपर्टी का पूरा मूल्य और स्टाम्प ड्यूटी चुकाने के बावजूद लोगों को मालिकाना हक नहीं मिलता। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ता संशय में है, जिसे लेकर लोग सोशल मीडिया में चुटकी लेने लगे हैं। दस्तावेज के आधार पर शंकर लालवानी की जन्म तारीख 16 अक्टूबर 1961 है, लेकिन लालवानी का कहना है कि वे हर दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ जनपद क्षेत्र के दूरस्थ अंचल में बसे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्ची को दिए जाने वाले अंडे के पैसे का भुगतान नहीं होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफी परेशान हैं। अपनी शिकायत लेकर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा और भुगतान की मांग की। बिलासपुर के सरकंडा बहतराई क्षेत्र के सैकड़ों रहवासियों ने पानी की समस्या को लेकर नगर निगम का घेराव किया। विरोध में महिलाएं खाली बाल्टी और बर्तन लेकर निगम पहुंची। रहवासियों की समस्या को देखते हुए महापौर ने जल शाखा के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और जल्दी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गरियाबंद के हरदी गांव के रोजगार सहायक के विरुद्ध में विभिन्न अनियमितताओं की शिकायतों के बाद गठित जांच समिति के द्वारा शिकायत सही पाई गई, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है, जिसे लेकर ग्राम हरदी के लगभग 500 लोग आज जिला कार्यालय पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर को आवेदन देते हुए रोजगार सहायक पर तत्काल कार्रवाई कर उसे बर्खास्त करने की मांग रखी। उज्जैन के माधव कॉलेज में आज दोपहर में समय एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि कॉलेज में एनएसयूआई कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान कुछ कार्यकर्ता उग्र हो गए और कॉलेज की टेबल कुर्सी फेंकने के साथ साथ खिड़कियों के कांच भी फोड़ने शुरू कर दिए। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी वहां से भाग निकले। सन 1959 में तिब्बत में हुए नरसंहार के विरोध में आज सरगुजा में कैंडल मार्च निकाला गया। तिब्बती समुदाय के लोग 12 मार्च के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। आज मैनपाट में मौजूद तिब्बती समुदाय की महिलाओं ने अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में कैंडल मार्च निकालते हुए इस घटना पर विरोध दर्ज करवाया। उज्जैन के त्रिवेणी घाट पर हो रहे विस्फोट को लेकर जीएसआई ने जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में मीथेन गैस के रिसाव की वजह से विस्फोट होना बताया गया। उज्जैन के त्रिवेणी स्थित घाट पर कुछ दिनों पहले लगातार विस्फोट होने की घटना सामने आ रही थी। जिला प्रशासन ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर जांच करवाई थी। भोपाल में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने जहूर मसूद अली के अवैध निर्माण पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। टीम ने जिला जमालपुरा इलाके में बने 3 मंजिला अवैध मकान को जमींदोज किया। बता दें कि जहूर पर जुआ, सट्टा, मारपीट और हत्या की कोशिश के साथ ही 41 मामले दर्ज हैं। एमपी में बीए, बीकॉम और बीएससी सहित अन्य यूजी कोर्स की वार्षिक परीक्षा अप्रैल में होगी, जिसे लेकर इंदौर में विरोध भी शुरू हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्र संगठनों ने ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया और निर्भय सिंह पटेल कॉलेज व होलकर कॉलेज अतिरिक्त संचालक को ज्ञापन सौंपा। अबनपुर की ग्राम पंचायत नायक बांधा के सरपंच भागबली मरकाम को तहसीलदार ने पद से हटा दिया। सरपंच के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया। बता दें कि ग्राम के असंतुष्ट पंचों ने अबनपुर एसडीएम के समक्ष सरपंच मरकाम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन दिया था। रीवा जिले के त्योथर जनपद पंचायत में पदस्थ एपीओ विजय त्रिपाठी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। एपीओ भुगतान कराने के नाम पर वेंडर से 40,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसके बाद उसे लोकायुक्त पुलिस ने 36,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एपीओ पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में कुख्यात आदतन अपराधी जहूर मसूद अली के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। जहूर पर 40 से अधिक गंभीर अपराध के अलावा मामले दर्ज हैं। जहूर ने दादागिरी के चलते बाग मुफ्ती में नाले के किनारे 3 मंजिला अवैध निर्माण किया था। एंटी माफिया कैंपेन के तहत देवास जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भूमाफिया शिवा चौधरी के अवैध कब्जे को हटाया। भूमाफिया चौधरी की 11,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया, जिसमें मंदिर से जुड़ी दुकानें, 2 मंजिला मकान सहित अवैध सेट को जमींदोज किया गया।
मध्य प्रदेश सरकार के एंटी माफिया कैंपेन के तहत इंदौर के रंगून गार्डन के कब्जे पर नगर निगम का बुलडोजर चला। प्रशासन ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के 49 प्लॉट में बने इस गार्डन को मुक्त करवाया। इस गार्डन को मुक्त कराने 2 दिन तक कार्रवाई जारी रही। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए केंद्र की टीम कभी भी राजधानी भोपाल आ सकती है। इससे पहले भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी और नगर निगम लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन करने जा रहा है। 14 मार्च यानी कि रविवार को सुबह 7 बजे से शहर के 5 जगहों से रैली निकाली जाएगी। गौरला पेंड्रा मरवाही जिला बने 1 साल हो चुका है, लेकिन 2 विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने से अब तक जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है। इससे नवगठित जिले के सैकड़ों लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले शासकीय कर्मचारियों ने ग्वालियर के संभागीय मुख्यालय मोती महल परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। अपने प्रस्तावित वेतन वृद्धि और डीए नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने भूसा खाकर विरोध जताया। कोंडागांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सभी जवान सुरक्षित हैं। मुठभेड़ नारायणपुर कोंडागांव जिला के सरहदी जंगल में हुई, जिसकी पुष्टि बस्तर आईजी ने की है। जांजगीर चांपा के अकलतरा रोड के पास बाराती से भरी मेटाडोर पलट गई। हादसे में एक युवक की जहां मौत हुई है तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। वहीं हादसे में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बैतूल के नए गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक ही गांव के 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों टेमनी गांव के रहने वाले थे, जो मुल्ताई की ओर से बैतूल आ रहे थे। तभी नए गांव पंखा के पास तेज रफ्तार वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजिम गरियाबंद मुख्य मार्ग पर सिंधौरी गांव के पास एक बुलेरो ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार युवक राकेश चरपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। कबीरधाम के दुल्लापुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर 2 बाइकों में भिड़ंत हुई, जिसमें दोनों बाइक चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूरजपुर के वंशपुर गांव में 2 दोस्तों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद के बाद प्रेम नाम का युवक अपनी बाड़ी में स्थित कुएं में कूद गया, जिसे बचाने के लिए उसके दोस्त शिवलाल ने भी कुएं में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। जांजगीर के डबरा में एक युवक की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम शाहरुख खान है, जो सुबह अपने घर से करीब 8 बजे निकला था, जिसका शव गाँव के बधवा तालाब के पास मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ग्वालियर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके पति सहित ससुराल वालों ने मारपीट कर उसकी हत्या की है। पति की स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगी तो वो आए दिन दहेज की मांग करने लगे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महू में पति पत्नी के बीच विवाद में बीच बचाव करने आए 3 लोगों पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं घटना पीतमपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कटनी गुमला हाईवे में झंडा घाट में अज्ञात युवती के शव मिलने के मामले में पत्थलगांव पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि युवती की रेप करने के बाद हत्या की गई। मामले में 2 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने नागालैंड के ट्रक को भी जब्त किया है। बलरामपुर जिले के राजपुर में आज भाजयुमो के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बीजेपी का यह कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस नेता आपत्ति जता रहे थे और कहा कि पढ़ने वाले स्थल पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाना चाहिए।